उसी किस्म की और सोई भी है। कहां कहां दरवाजे खटकाए जाएं। ना किसी की इज्जत है, ना किसी की हुर्मत है, ना किसी की इज्जत और हुर्मत पामाल करने पे कोई सजा है। मैं सवाल पूछना चाहती हूं अपनी आईनी और कानून को पाबंदी करवाने वाले इदारों से। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहती हूं, हम कहां जाएंगे जब खवातीन पे इल्जामात लगते हैं, जब बुजुर्गों को घरों से पकड़ के मारा पीटा जाता है, जब उनको नंगा करके तशद्दुद किया जाता है। आपके पास आके लोग एहतजाज करते हैं, फरियाद डालते हैं, लेकिन आप बात ही नहीं सुनते। तो हम किसके पास जाएं? हम किससे फरियाद करें? कौन सा दरवाजा खटकाएं और ये आइन और कानून के आर्टिकल्स किसको जाके सुनाएं? जो कुरान पाक कह रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उसके मुताबिक उसकी मुनासबत से बना है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। और इसके बरक्स मैं बिल्कुल डट के बोलना चाहूंगी, मुझे फख्र है अपने लीडर इमरान खान पे। पूरी दुनिया में वो इस्तारा बन गया है अपनी मां का नाम रोशन करने वाला। मुझे फख्र है और मैं उन बहनों को सलाम पेश करती हूं, उन 4 बहनों को जिनका ऐसा जबरदस्त भाई है। पूरी कौम की बहनें अरमान करती हैं कि वाह क्या भाई है, जिसने कौम की माओ का बहनों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है, जिसने कौम की माओ बहनों को उनकी जिंदगियों को बामकसद कर दिया है, उनको मेन स्ट्रीम में ले आया है। फख्र होता है उन बेटियों को जो देखती है इमरान खान को, जो पूरी कौम की बेटियों को अपने मिंबर से, अपनी स्टेज से मुखातिब करता है मेरी बहनों करके, उनको इज्जत देता है, उनका एहतराम करता है, उनकी सरों पे चादरों का हुक्म भी करते हैं और हमारी तरबियत करते हैं। इमरान खान ने अपनी किसी बहन, बेटी और भाभी को जो है असेंबलियों का हिस्सा नहीं बनाया, उसने हमें इज्जत दी है, हमारी वो कदर करते हैं, हमें इज्जत देते हैं। और अब मैं सवाल स्टेट से कर रही हूं, रियासत से कर रही हूं। रियासत किस लिए खड़ी होती है? अपने शहरियों को इज्जत देने के लिए, अपने शहरियों को हकूक देने के लिए। क्यों अस खुद नोटिस नहीं लिया गया? हमने कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करेंगे। रियासत से सवाल पूछेंगे उन डर्टी हैरीज से कि जब वो नहीं उनसे कुछ बन पड़ता है, जब नहीं उनके पास कोई सबूत होते हैं, तो क्या खवातीन की तजलील के लिए झूठी वीडियोस चलाते हैं? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई, मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से, $50,000 मांगे गए, और उसके बाद एक घटिया पोर्न वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस जो आती हैं सियासत में सारी खवातीन क्या बद किरदार होती हैं? यहां सब किरदार वाली खवातीन बैठी हैं और इंशाअल्लाह आपका डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये हमारी नस्लों की लड़ाई है। और आइंदा आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, ना तोहमत लगाने देंगे। और अगर आपने तोहमतबाजी की और बिलखसूस पीटीआई की खवातीन पे की, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फोरम पे जाके और अब भी पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। भले रियासत ना सुने, भले फिलहाल अदालतें हमारी बात ना सुने, लेकिन हमें हमारे लीडर ने सिखाया कि अपने हक के लिए बाहर खड़े होना है। इसी तरह